जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने नीतीश सरकार पर शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस माफियाओं की सूचना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आखिर सरकार शराब माफियाओं की संपत्ति जब्त क्यों नहीं कर लेती। पूर्ण रूप से शराबबंदी वाले राज्य में अब तक 2 करोड़ की शराब पकड़ी जा चुकी है। वहीं उन्होंने बजट पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कमाई, उद्योग, चीनी मिल जैसे विषयों पर कुछ भी काम नहीं किया है। थर्ड सवाल था बजट। आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से, नेता और पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच हो, पूरे रिश्तेदारों का, क्योंकि शराब में, जमीन में, बालू में, खनन में और ठेका में पूरा पैसा बिहार सरकार का नेताओं ने लेके चला। सहरसा जिले में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी कौशल कुमार ने जिला मुख्यालय स्थित विकास भवन के सभाकक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंचायत चुनाव को लेकर नई मतदाता सूची जारी की गई। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि 39,715 मतदाता पंचायत चुनाव में नए जोड़े गए हैं। जिले में कुल 12,13,150 मतदाता पंचायत चुनाव में शामिल होंगे। 137 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं डीएम ने बताया कि अभी पंचायत में गोल्डन पखवाड़ा का शिविर प्रत्येक पंचायत में लगाया जा रहा है, जिसमें कुल 161 जगहों पर ये शिविर लगाए जाएंगे। सीजन था वो 21 फरवरी तक ख़त्म हो गया है और हम लोग इस सीजन में 90,000 MT लक्ष्य के अगेंस्ट में 62,878 MT धान का प्रोक्योर किए हैं। टोटल 9,676 किसान इस प्रोक्योरमेंट साइकिल में अपना धान पैक्स पे या पैमाना मंडल में जमा किए हैं। इस साल टोटल 136 समितियां काम कर रही थी प्रोक्योरमेंट पे और टोटल किसानों का भुगतान अभी 104 करोड़ हुआ है और जो 3-4 करोड़ पेमेंट बचा हुआ वो अगले 2-3 दिनों में किसानों के खाते में चला जाएगा, ताकि हम लोग का 100% किसानों को भुगतान हो जाए। बिहार सरकार 7 निश्चय योजना को लेकर भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो और 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लागू करने की बात कह रही हो, मगर ये योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में ही फसड्डी साबित हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है सिवाल प्रखंड का जिंदा, विहगा, बल बचाख, डुमरी सहित दर्जनों गांव, जहां आज भी लोग कुएं का दूषित पानी पीकर अपना जीवन गुजार रहे हैं। गांव में ना शौचालय है, ना ही नाली का काम हो रहा है। अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में ही 7 निश्चय योजना का ये हाल है, तो सूबे के बाकी जिलों में क्या हाल होगा। पीने के लिए बहुत दिक्कत है पानी का, वहाँ नहर पर से लाना, बोरिंग चलता है तो। अच्छा, यहाँ गांव में नल जल वाला पानी नहीं आया? नहीं, अभी नहीं आया। पाइप बीच गया है? हाँ, किधर बिछा है, किधर पाइपों लगे, नहीं बिछा है। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ बोरिंग से लाते हैं पानी, तो आप लोग क्या क्या परेशानी होती है? सब नहाने, फिसने, खाने पीने के लिए सब कुएं से लाते हैं। अच्छा, अब बोरिंग बंद हो जाता है तो? नहीं ना, तो बोरिंग बंद हो जाता है तो मिट्टी कुआं बढ़ा कर देना है उधर से। अच्छा, कितना दूर है? इधर बढ़ा कर देना है। हाँ। ये कुआं से पी रहे हैं तो कुइयाँ का पानी काफी गंदा है तो पर भी ने पीता है। और क्या करें? अच्छा, नल जल वाला पानी आप लोग को नहीं मिला है? नहीं, अभी नालो आया तो निकालने दिया। घर में पानी नहीं आता है? नहीं। अच्छा, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता इससे? बहुत दिक्कत है। की नाम होले तो? मनीषा। अच्छा, कौन गाँव होले? बलवा चक है। बलवा चक। अच्छा, यहाँ की है शौचालय वगैरह बनले हैं? जी नहीं, तो महिला लोग कहाँ जाते हैं? खंधा में। अभी भी? जी। अच्छा, और घर में पानी नहीं पहुँचले हैं? जी नहीं, कहाँ पानी अले सर? तो कहाँ से पानी पीते हैं आप लोग? पानी पीते हैं कुआं से। अच्छा, तो कुआं का पानी देखे बहुत गंदा था। बहुत गंदा है, तो है ही नहीं, तो क्या करे? वही पीते हैं जी। और जब कुआं सूख जाता है तब क्या करते हैं? कुआं सूख जाता है तो दूरी दूरी में समरसेबुल है, दूरी से दिलाते हैं, बहुत दूर से। अच्छा, की नाम होली तो? हमारा रामानुज यादव नाम है सर। कहाँ घर होला? बलवा चक। मिल रहा है? खाली पाइप बिछ गया है और अच्छा, गली नली सब ढलाई नहीं होले है? नहीं, ढलाई भी नहीं उधर नहीं होले। अच्छा, तो आप लोग को पानी की दिक्कत होता होगा?
बहुत दिक्कत है हम लोग के पानी बोरिंगे नहीं होता है। बड़े दूर से लाते हैं, बड़े बड़े कुएं हुए पानी बड़े दूर से लाते हैं। कौन गाँव होले ये? सैदपुर होले। अच्छा, पनिया कहाँ से लाबो? ओने वो कुइया ऊपर से लावेंगे है। कुइया से। बिहार में घोटालों का दौर बदस्तूर जारी है। इस बार ऐसा घोटाला हुआ है जिससे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड में पिछले साल ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 52 लाख रुपए का आवंटन किया था। पिछले साल ही काम पूरा करना था। अब सड़क निर्माण कार्य समाप्ति की अवधि 2 महीने से ऊपर हो गई है, लेकिन सड़क निर्माण का काम 1% भी नहीं हुआ है। ऐसे में बरसात के मौसम में यहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात तो दूर है, लेकिन अभी भी सड़क की बदहाली की वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि सरकार और विभाग कब ऐसे घोटालेबाजों पर एक्शन लेगी और कब तक सड़क निर्माण का काम पूरा होगा। रोड बनी ही नहीं है अभी है। रोड का काम सिलसिला चालू है। अभी रोड कंप्लीट नहीं हुआ है, न उसका कोई पेमेंट हुआ है, न कोई काम है। जी और स्कूटी के देख रेख में काम चल रहा है। इतना ज़्यादा जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाएगा। मिट्टी पत्थर गिरा हुआ है, स्टॉक किया हुआ है, वो गोलवंती स्कूल पे डंप किया हुआ है, मिट्टी वर्क किया हुआ है। मटेरियल के कमी के कारण रोड के गवर्नमेंट की नीति के चेंज होने के कारण से मटेरियल का अभाव के चलते काम में लेट डिले से काम शुरू हो रहा है। बोल रहे थे ये जो है रात में बोर्ड लगा करके ये लोग चले गए। कब? काफी दिन हो गया। लगभग कितना 7:30 पौने 8 बज रहा था टाइम। अच्छा, उस टाइम में ये बोर्ड लगा करके चले गए। तो गा रहा था इधर करके, हम कहीं इधर करके गा रहे। रात में हम लोग बोर्ड पर नजर नहीं दिए जो क्या लिखा है नहीं लिखा अंधेरा में। गार करके चले गए। दिलीप यादव थामाना पट्टी को जो है वो गार के चले गए। हम लोग मना कर रहे थे तब बिगाड़ के चला गया। कौन? खबर दरभंगा जिले की है, जहां दरभंगा रामबाड़ और दिलखुश बाग परिसर को जोड़ने वाली एकमात्र पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा तब हुआ जब बीते दिन एक लोडेड ट्रक पुलिया से गुजर रहा था। तभी अचानक ट्रक सहित पुलिया धंस गई। घटना से आसपास अफरा तफरी मच गई। वहीं इस वजह से आवागमन भी बाधित हो रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रक गुजरने की वजह से पुलिया क्षतिग्रस्त हुई थी, लेकिन जानकारी होने के बाद भी विभाग की तरफ से मरम्मत का काम नहीं हुआ। परिसर के लिए बनाने के लिए तो थोड़ा बहुत सामान आता है। अगर सुबह शाम इस पर से ट्रक गुजरेगी तो ये तो ऐसे ही ध्वस्त होना था, और इसका पूरा व्यवस्था हो गया था इसको ध्वस्त करें। अब ये मुझे तो ऐसा ही लगता है कि नोइंगली ध्वस्त हुआ है। तो माना आप कह रहे हैं कि इसको ध्वस्त करने की ही बात हो रही थी क्या? आज से बात हो रही है, कब से हो रही है कि भाई ये ध्वस्त होने के कगार पर क्यों पहुंच रहा है? आप ही बताएं। अगर हम इसका संरक्षण करना चाहेंगे तो ऐसा काम करेंगे अंदर जिससे इतना इसके ऊपर लोड पड़े कि टूट जाए। अगर ये है तो जानबूझ के है, और नहीं तो उसको अभी भी ख़त्म करें और इसको बनाएं। और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि जिस चीज़ का बीड़ा उन्होंने उठाया है उसको अच्छे से बनाएंगे। बिहार के कैमूर जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कुदरा थाना क्षेत्र के देवराण कला गांव में 2.5 साल पहले मृत महिला को पुलिस ने जिंदा बरामद किया है। जिस युवती को स्थानीय थाना पुलिस ने मृत करार देकर पोस्टमार्टम और परिजनों से अंतिम संस्कार करवा लिया था, उस युवती के वापस आ जाने से परिजन सख्ते में आ गए हैं। दरअसल 2.5 साल पहले पति से विवाद करने के बाद विवाहिता खुशबू देवी अपने मायके चली गई थी, फिर वहीं से लापता हो गई। इसी बीच जिले के देवराण कला के पास बसवही नगर के पास एक महिला का शव बरामद हुआ था, जिसका चेहरा स्पष्ट समझ नहीं आ रहा था। खुशबू के मायके वालों ने कपड़े से शव की पहचान कर खुशबू कुमारी के रूप में उसकी पहचान की थी। वहीं पूरे मामले में उन्होंने ससुराल पक्ष पर हत्या करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इधर पुलिस जांच में विवाहिता के मरने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर विवाहिता को यूपी के सोनभद्र जिले से उसके प्रेमी के साथ बरामद कर लिया। आज सुने हम दिल्ली रहते थे तो सबसे हम प्यार कर रहे हैं। कितने साल पहले से?
हो गया होगा तो वो 15-16 साल तक। अच्छा, रिश्ते में क्या लगेगी तुम्हारी? हमारे रिश्ते में हमारी भाभी के बहन है, मामी की लड़की है। तो साली लगी। साली लगी। अच्छा, 15 साल से प्यार हो गया था, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, शादी विवाह सब करने के लिए कह रहे थे, नहीं किया शादी विवाह। अपना शादी सब कर लिए। हम लोग का मन नहीं पसंद हुआ, अपना दोनों आदमी अपना लोग कर लिए। तो शादी तुम्हारा भी अपने घर में हो गया था? जी। तो उसको तलाक दिए हो? नहीं। उसको भी रखे हो? उसको भी साथ में रखते हैं। ये भी साथ में है? वो विरोध नहीं करती है? नहीं। तो कैसे यहाँ पे पहुँचे? यहाँ पे पहुँचे, हम लोग रहते हैं वहाँ खलियारी में। दिल्ली तरफ? खलियारी। कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? भद्र में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, वहीं पर रखते हैं सर, यहाँ से गए हम लोग पकड़ कर लाए हैं। अच्छा, ये अभी थाना पे कौन आई है? अब क्या लगती है आपकी? लड़की लगती है सर। क्या मामला हुआ था पहले? मामला पहले सर मारत पीटत रहे, बगैर देते रहे, पति भी शादी के लिए रही था, मार पीट के बगैर के घर पे बगैर देते रहे। तो हम शादी में लेके आए थे सर, देखिए शादी में लेके उठा के लेके चली गई। वो भाईने था ये, तो हम भाईने बैठा कर सर कह दिया कि संदीप ले गए। सर हम खोजने लगी कि हमारी बेटी कहाँ गए, तब खबर मिली कि लाश खुदा थाना अंतर्गत देवराट कला की एक घटना 2018 में एक ऐसी हुई थी कि एक लड़की थी जिसकी शादी रुइया में हुआ था, भगवा थाना अंतर्गत। उस शादी के बाद अपने हस्बैंड वाले से, उनके परिवार वालों से जब इनका कुछ मनमुटाव हो गया तो ये लौट कर अपने मायके आ गए। मायके लौटने के बाद इनको इसी दौरान अपने ही एक रिलेटिव से उनको प्यार हो गया। प्यार होने के बाद में उसी लड़के के साथ भाग गए। भागने के बाद में 2-4 दिन के बाद में एक डेड बॉडी मिलता है जो जला दिया गया था। काफ़ी पहचान उतना अच्छा से नहीं हो रहा था। इसी पर उनके माँ के द्वारा यह केस किया गया कि मेरी लड़की को उनके हस्बैंड के परिवार वाले ने, सास ससुर ने उसको उठा के लेकर भाग गया और ले जाकर मतलब कि उनको मारपीट करके आग लगाकर उनको मर्डर कर दिया गया। उसी का लाश है। लाश को उसकी माँ ने पहचानी और बोली कि मतलब कि मेरी बेटी का ही लाश है, वही लोग मारे। इसी आधार पर भगाने की लड़की और उठाकर ले जाने की और मर्डर का केस दर्ज हुआ था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।